Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Okay, so today I am telling you some very important information. सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि हम वर्ड में किस तरह से हम ये मैथ्स की क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अ मैथ्स टीचर, तो जब भी मैं मैथ्स का कोई भी पेपर बनाती हूँ वर्ड पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इक्वेशंस कैसे आएंगी। अगर मैंने कोई मैट्रिसेस डालने हैं तो मैट्रिसेस कैसे आएंगे, कोई भी हमने स्क्वायर कैसे डालना है, या वट एवर सो इंटेग्रल है आपके पास, या फिर आपने कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है तो हम उसको किस तरह से जो है वो ईजी वे में वर्ड में लिख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि हम वर्ड में उसको किस तरह से ईजिली टाइप कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताऊँ कि आपने गूगल क्रोम पे जाना है, एक ऐप है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड मैथ टाइप। मैथ टाइप इज़ एन इक्वेशन। ये एक जो है ना ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जो आपने सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका लोगो जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा, और इसको आप लोगों ने जो है वो डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से फिर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पीसी में जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप उसको इंस्टॉल करेंगे और आप रन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, मीन्स कि आपने जो है ना डायरेक्टली वो आपके वर्ड में आ जाता है, मतलब आपने उसमें वर्ड की सेटिंग में जाके कुछ भी नहीं करना। वो आप जब चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो ये डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपने इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से जो है ना ये आपके वर्ड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से यहाँ से वर्ड ओपन करते हैं, वर्ड में चेक कर लेते हैं कि ये वर्ड में आया हुआ है या नहीं है। सो दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 2010 का है। इट्स वेरी इजी टू यूज़, तो इसलिए जो है वो ये है। अब ये चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैथ टाइप जो है वो आप लोगों को लिखा हुआ आ रहा होगा, जहाँ पे हमारे पास ये बार होती है। यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर बार होती है, जहाँ पे ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और उसी के साथ जो है वो आपको मैथ टाइप नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन टाइप करके जस्ट बता रही हूँ, वो आपका जो भी पेपर पैटर्न होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने एमसीक्यूज़ लिखने हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखनी है इक्वेशन वट एवर, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर तो ये टॉप कॉर्नर पर जो है ना यहाँ पे आपको नज़र आएगा इन लाइन। इन लाइन पे आपने क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप लोग इन लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा एक आपके पास बार शो हो जाएगा, ठीक है। जो बार शो होगा ये देखें, इसमें जो है ना आपने क्या करना है, ये आपको बार शो हो जाएगा, यहाँ पे लिखे होंगे डिफरेंट, आपके पास आइकन होंगे, मतलब शो हो रहे होंगे आपको, जो भी हम मैथ्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में जो हम वो फैक्टोरियल वाला यूज़ करते हैं वो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिमिट भी लिखी हुई है, मतलब देयर इज़ ऑल द ऑप्शंस। सो देर आर मैनी ऑप्शंस, और जो भी चाहिए होगा ना आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी, इन्फिनिटी से लेकर आपको समीशन चाहिए तो यहाँ पे समीशन मैं आपको इंसर्ट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने समीशन की फॉर्म में लिखने होते हैं, तो हम लिख लेते हैं समीशन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर अगर आपने कोई पावर लिखनी है, लाइक वट एवर यू वांट, कोई भी नंबर है 2 है और यहाँ पे आपने लिखना है, लेट सपोज कोई भी कांस्टेंट लिखना है के और वट एवर, सो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अब ये हमारे पेज पे कैसे आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपने पूरी क्वेश्चन टाइप कर ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके साथ लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब ये तो नीचे चला गया क्योंकि जो मेरा माउस था वो उस टाइम नीचे था, मैं इसको एक मिनट ऊपर ले जाती हूँ ताकि ये, हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, तो मैंने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला पे क्लिक किया तो ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे आ गया है, अब आपने करना ये है कि इसको कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ से, फॉर एग्जांपल मुझे यही चाहिए था, मैंने अगर ये लिखना था, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से जाके इसको क्रॉस कर देना है। अब हम जैसे ही क्रॉस करेंगे ना तो आप देखिएगा कि ये इक्वेशन ऑटोमेटिकली हमारे पेज पर आ गई होगी, ठीक है। ये एक जादू है, ठीक है। तो इस तरह से अब मैंने तो ये रफली आपको एग्जांपल दिया है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिखनी है, वट एवर यू वांट। अगर आपने, अब फिर दोबारा से हम इन लाइन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है कुछ भी, ये मेरे पास फ्रैक्शन है और मैंने इसमें लिखना है dx/dy, ठीक है। तो अब फिर मैं यहाँ से इसके आप पे फ्रैक्शन को क्लिक किया और मैंने इसको लिख टाइप कर दिया dx/dy, और मुझे इसके साथ कोई भी वो फंक्शन चाहिए, लाइक ये स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अगर मैंने बी की जगह पे कोई और वेरिएबल लिखना है, मैंने एक्स लिखना है, तो आप इसको रेज करके एक्स यहाँ पे टाइप कर दें। और मुझे अगर ए की जगह पे वाई चाहिए तो मैं यहाँ पे वाई भी लिख दूँगी, वट एवर। सो आप पॉइंटर को यूज़ करके कुछ भी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, हर चीज़ आप जो जहाँ पे भी ये चीज़ें, अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा नीटा म्यू न्यू रो टॉ साए फाए वट एवर यू वांट, सारे जितने भी मैथ्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे डेल्टा और ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ABC डेल्टा वगैरह हर चीज़ यूज़ होगी।
ओके सॉरी, आपने बैकग्राउंड जो म्यूज़िक आपको आ रहा है उसको अवॉइड करना है। ये साथ ही जो है वो मेन रोड है, तो वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। अब मैंने वैसे भी गैलरी का डोर ओपन किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसलिए जो है ना, ये सामने वाला डोर ओपन है, तो इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। ओके, तो ये जो था अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको शो करना है अपने पेज पे, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने डायरेक्ट इसको यहाँ से क्या कर देना है, क्रॉस, दैट्स इट। और ये देखें यहाँ पे आपको अपने पेज पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको कहीं और मूव करवाना है, तो आप यहाँ पे लेकर आएंगे इसको, स्पेस दे के कहीं पे भी ले जाएंगे मूव करवा। तो अब आप इसको मूव करवा दें, कहीं पे भी लेके जाना है आपने, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, और नीचे लेके जाना है, वट, इसको आपने कहीं पे भी रिप्लेस कर देना है। तो ये बहुत यूज़फुल ऐप है थ्रू आउट माई थीसिस, माई एमफिल थीसिस। दिस ऐप इज़ द मेन सोर्स ऑफ माई एमफिल ना। इसके बगैर तो शायद मेरा एमफिल कभी हो ही नहीं सकता था इस ऐप के बगैर। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है, जो अभी भी मैं मैथ्स का पेपर बनाती हूँ तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल होती है। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है। समटाइम्स तो हम ऐसे करते होते हैं ना कि यहाँ पे हम वर्ड में चले जाते हैं, होम पे, होम में हमें यहाँ पे मिल जाता है, एक्स स्क्वायर मिल जाता है, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में भी, सुपर स्क्रिप्ट में भी मिल जाते हैं, और हम खुद से यहाँ पे ABCD टाइप करके उनकी कर देते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो वर्ड में ऑलरेडी इंस्टॉल होती हैं। यहाँ पे जैसे हम इक्वेशंस में चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पे ये देखें, अभी इक्वेशंस आ गई हैं, यहाँ पे हमें इंटेग्रल मिल जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाती है, फ्रैक्शन मिल जाता है, मैट्रिसेस मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये भी। लेकिन जो चीज़ हमें एक, क्योंकि हमें ना एक ही फॉर्मेट में रहना होता है। समटाइम्स ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा होता। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इसमें जितने भी सिंबल्स हैं ना, अब मुझे अगर रो चाहिए तो यहाँ पे रो नहीं है, अगर मुझे अल्फ़ा बीटा चाहिए। अच्छा, तो दूसरी चीज़ इसमें ये है कि हमें ना, अगर फॉर एग्जांपल सिंबल्स चाहिए होते हैं, लाइक मैथ्स में तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमने कोई मैट्रिक का या एफएससी का पेपर बनाना है। अगर हम BS का बना रहे हैं, MSc का बना रहे हैं, MPhil का बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें हाई स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सिंबल्स चाहिए हुए होते हैं। तो हम अगर वर्ड में जाते हैं ना सिंबल्स में, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अब हमें नहीं पता कि कौन से सिंबल्स हैं, फिर हम मोर सिंबल्स में जाते हैं और हम यहाँ पे फिर इसको स्क्रॉल करते रहते हैं कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे नहीं होगा वो सिंबल, और इस तरह से फिर हम उसको ढूंढते रहते हैं। तो ये इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए बेस्ट यू हैव टू इंस्टॉल मैथ टाइप। यू कैन फाइंड एवरी सिंबल, एवरी इक्वेशन साइन, एवरीथिंग ऑन दैट। एंड आप एक दफ़ा इसको यूज़ करेंगे ना, तो लिटरली आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कि मैं चाह रही थी कि मैं आपको शेयर करूं, क्योंकि ये मैंने मैथ्स में अपने एमफिल में बहुत यूज़ किया है, और अब जो है वो मेरे स्कूल में भी मुझे बहुत हेल्प आउट होती है। मैंने पेपर बनाना होता है तो मैं इजीली वहाँ पे जाती हूँ, और जो भी मैंने क्वेश्चन लिखनी होती है उसको एक ही दफ़ा लिखा और डायरेक्टली वो यहाँ पे आ जाती है। एक वर्ड को आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे है, कहाँ नहीं, जैसे हम वर्ड में हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, मेरी फ्रेंड्स भी कह रही थी कि मैथ्स के जो पेपर्स होते हैं वो आप किस तरह से लिखती हो, तो मैंने कहा चलो ये मैं एक वीडियो बना देती हूँ, तो सबको पता चल जाएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, you may ask. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.